नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टावर चौक पर फूंका गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। केंद्र सरकार पर दोहरी नीतियों का लगाया गया आरोप। सदर विधायक समेत कई प्रमुख पार्टी नेताओं की रही मौजूदगी। सदर ब्लॉक में नवनिर्मित विधायक कक्ष का हुआ उद्घाटन। विधायक सुदेव कुमार सोनू ने काटा फीता, कहा त्वरित रूप से होगा जन समस्याओं का निदान। पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शांति व्यवस्था बहाल रखने का भी तय हुआ मसौदा। और गांवा में ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 खस्सी चोर को पकड़ा। 2 घंटे तक बंधक बनाकर दोनों की हुई फजीहत। पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों की बची जान। अपने साथ दोनों को थाने ले गई पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टावर चौक पर केंद्र सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान जेएमएम नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र द्वारा गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग करना सरकार की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। केंद्र सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने शहर के टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह कर रहे थे। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार, शाहनवाज अंसारी, प्रमीला मेहरा, प्रधान मुर्मू, गौरव कुमार, अभय सिंह, दिलीप रजक, अली हुसैन, मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद फरीद, रॉकी सिंह आदि उपस्थित थे। पुतला दहन के बाद विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने झारखंड के खजाने से पूर्व रघुवर सरकार द्वारा डीवीसी के बकाया राशि का पहला किस्त 1400 करोड़ रुपए इस कोविड-19 के दौर में काटा है, वो बात सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। झारखंड के भी 74,000 करोड़ रुपए जीएसटी का पैसा केंद्र के पास बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस रकम को दे देती तो झारखंड के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती थी, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग करना केंद्र की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। मौके पर अन्य नेताओं ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में आवंटित विधायक कक्ष का उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा किया गया। इस बाबत बताया गया कि अब प्रतिदिन विधायक द्वारा विभागवार मनोनीत प्रतिनिधि कार्यालय में बैठेंगे और जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में आवंटित विधायक कक्ष का उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार के हाथों कराया गया। कार्यालय उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा कि गिरिडीह प्रखंड के आम जनता की समस्याओं के निदान में ये कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब प्रतिदिन विधायक द्वारा विभागवार मनोनीत प्रतिनिधि कार्यालय में बैठेंगे और आम आवाम की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस अवसर पर झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार, शाहनवाज अंसारी, प्रमीला मेहरा, प्रधान मुर्मू, गौरव कुमार, अभय सिंह, रॉकी सिंह आदि लोग उपस्थित थे। श्री श्वेता सती कलियुगे काली प्रथम चरण गणेश भगवान की सामने आप गिरिडीह सदर प्रखंड में विधायक के कक्ष का उद्घाटन हुआ। हेमंत बाबू की दूरंदेशी सोच कि प्रखंड प्रशासन, अंचल प्रशासन और जनता के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा
के कार्यकर्ता कड़ी के तौर पर काम करें और जनता को रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान में आ रही परेशानियों से निजात दिलाने का एक सफल प्रयास करें। मुझको बहुत उम्मीद है कि हमारे सक्षम और योग्य कार्यकर्ता जनता की जो समस्या परेशानी है उन चीज़ों को कम करने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इसका बेहतर परिणाम आएगा। दुर्गा पूजा को लेकर पचंबा थाना में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने सभी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से दुर्गा मंडप में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मुख्य रूप से अनुपालन करने की अपील की। साथ ही सभी मंडपों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। पचंबा थाना में दुर्गा पूजा को लेकर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदर बीडीओ गौतम कुमार भगत, एसआई राजीव कुमार सिंह, इस्माइल मरांडी, सुधीर सिंह, वार्ड नंबर 1 के वार्ड प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, वार्ड नंबर 2 के सिराज अंसारी, मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू, मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, जेएमएम नेता अनवर अंसारी, दुर्गा पूजा समिति सचिव दीपक साव, हारून रशीद, निसार, उप प्रमुख अनवर अंसारी, मिंटू गुप्ता, नरेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने सभी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि दुर्गा मंडप में मास्क और सोशल डिस्टेंस सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा शांति व्यवस्था बहाली के साथ साथ सभी मंडपों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। तैयार रहती है और सख्त कार्रवाई की जाती है, ठीक है ना। तो ये चूंकि पूजा का माहौल है, पूजा के माहौल में कुछ असामान्य जितने भी मुखिया और शांति समिति के और जहाँ तक हम लोगों की समस्या थी अभी आपको पचंबा थाना में दुर्गा पूजा का शांति समिति का बैठक का आयोजन किए थे। इसमें हमारे थाना प्रभारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग शांति समिति का बैठक का आयोजन किए। सारे पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव और यहाँ के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्हें निर्देश दिया गया कि कोविड-19 के नियम का अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाना है। झारखंड सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उसी के आधार पर दुर्गा पूजा मनाने का निर्देश पूजा पंडाल के अध्यक्ष एवं सचिव को दिया गया है। साथ ही हम लोग ये कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा शांति और सौहार्द तरीके से मनाया जाए और कोई भी असामाजिक तत्व इसमें खलल नहीं डाले और बाधा डालने के ऊपर कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग चाहेंगे कि गिरिडीह में शांति से हम लोग पूजा को मनाएं और एक दूसरे को बधाई दें। और हम लोग सारे समाज के लोग, चाहे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, हम लोग दुर्गा पूजा को बढ़िया से मनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग दुर्गा पूजा शांति समिति का बैठक जो आयोजन किए उसको हम लोग रखे बात को और सभी ने स्वीकार किया और आज हम लोग सभी एक साथ मिलकर अच्छे से दुर्गा पूजा मनाने का वचन लिए और सभी कोई एक दूसरे के पूजा को अच्छा से निभाने का काम करेंगे। यही बोलकर आज मीटिंग को समाप्त किया गया है। धन्यवाद। दयाल सिंह आज के दुर्गा पूजा शांति समिति की मीटिंग पचंबा थाना परिसर में किए, जिसमें हमारे साथ बीडीओ साहब, यहाँ के गणमान्य लोग, सभी कमेटी के अध्यक्ष, यहाँ के स्थानीय लोग उपस्थित हुए। इसमें हमने संदेश यह दिया है कि दुर्गा पूजा में भय मुक्त वातावरण में दुर्गा पूजा मनाएंगे। जो शराब अवैध रूप से बिकते हैं उस पर अंकुश लगाई जाएगी। आपराधिक तत्वों पर, असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी और दुर्गा पूजा पंडाल में हम लोग बढ़िया से दुर्गा पूजा मनाएं। इस संबंध में हम लोग यहाँ अपना शांति समिति का आयोजन। गांव में ग्रामीणों ने 2 खस्सी चोर को पकड़कर घंटों बंधक बनाए रखा और अर्धनंग कर सर मुड़ने लगे। मामले की सूचना पर गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों चोरों को अपने साथ थाने ले गई। घटना को लेकर दोनों चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गांव में ग्रामीणों ने खदेड़ कर 2 खस्सी चोर को पकड़ा। दोनों चोरों को ग्रामीणों ने घंटों बंधक बनाकर पूछताछ की, साथ ही दोनों को अर्धनग्न कर दिया और सर मुड़ने लगे। इसी दौरान मौके पर गांव थाना पुलिस पहुंची और दोनों चोर को अपने साथ थाना ले गई। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि गांव खेल मैदान के बगल स्थित खेत में आफ्ताब अंसारी का खस्सी घास चल रहा था, तभी 2 लोग आए और खस्सी को उठाकर बाइक से भागने लगे। इस क्रम में ग्रामीणों की नजर दोनों पर पड़ी और खदेड़ कर कुछ युवकों ने पछियारी डीह के नजदीक जाकर दोनों को पकड़ा और खस्सी सहित गांव ले आए।
जहां ग्रामीणों ने 1 घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें दोनों चोरों ने खस्सी चोरी के बारे में बताया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 6 महीनों से बराबर इस मोहल्ले से खस्सी की चोरी होती थी और आज दोनों खस्सी चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। चोरों की पहचान पप्पू चौधरी और नरेश चौधरी के रूप में की गई है, जो हिरोडी थाना अंतर्गत टीकोडीह के रहने वाले हैं। दोनों चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गाड़ी स्टार्ट किया सीधा 1 2 3 कहां पकड़े पकड़ दिया जा पकड़ के पकड़ दिया तक चल कर नदिया फंस गया। अरे नदिया में जाकर गिरने में नदी फंस गया। अच्छा क्या नाम है आप लोग का? कहाँ घर? कहाँ से चोरी कर रहे थे? खस्सी ले यार गाँव से। इससे पहले भी चोरी किए थे? कहाँ चोरी किए? 6-7 को खस्सी 6-7 को। कितना दिन से काम कर रहे हैं चोरी का? फर्स्ट बार आए सर। फर्स्ट बार? झूठ बोलो अपनी कसम मम्मी कसम भैया चोरी भेल है, समझ गए? दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस में स्पष्टता को लेकर सोमवार को पूजा समिति सदस्यों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने कुछ बिंदुओं पर पूजा समितियों को सहमति दी और कहा कि पूजा कमेटियां प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगी। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में स्पष्टता को लेकर सोमवार को सदर विधायक सुदेव सोनू की अगुवाई में पूजा समिति सदस्य डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात कर बातचीत की। इस दौरान उपायुक्त ने कुछ बिंदुओं पर पूजा कमेटियों को सहमति दी। निर्णय लिया गया कि पूजा कमेटियां प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगी। बताया गया कि पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन को लेकर पूजा कमेटियों को निर्देश दिया गया है। वहीं मंडप या मंदिर परिसर के अंदर छोटे छोटे 2 लाउड स्पीकर व 150 से 200 मीटर की दूरी पर चोंगा लगाने पर सहमति दी गई है। बड़े बड़े स्पीकर डीजे साउंड पर प्रतिबंध है। साथ ही शाम के समय में दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइट लगाने की इजाजत दी गई है। झालर आदि चमक वाले लाइट का प्रयोग न करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिमा के साइज को लेकर कहा कि सभी आपसी तालमेल बनाकर पूजा करें। इसके साथ ही विसर्जन में भीड़ भाड़ न हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। बिना मास्क फेस कवर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दिए जाने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सहमति दी गई। वहीं अन्य नियम गाइडलाइंस के तहत मान्य होंगे। वार्ता में विधायक के अलावे राजेश सिन्हा, नवीन सिन्हा, रामजी प्रसाद यादव समेत विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके परिचालन की अनुमति देनी है। अगर अव्यवस्था होती है, लोग उम्मीद से ज्यादा आ जाते हैं, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की आवश्यकता है। इसको अलाउ करा दिया गया। हाँ जी, बस उतना ही है सर। भीड़ नहीं लगाए और जो नियम है तो हम कैसे आवाज हो जाएगा। सारा हम लोग चैनलों के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे कि लोगों को अपने घरों में बैठकर बड़ी दुर्गा के मंत्रोच्चारण या पूजन विधि को देखने का एक मौका लग जाएगा। गिरिडीह की प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों के लोग जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन में स्पष्टता के लिए जिला प्रशासन से समन्वय के लिए आज एक बैठक में शरीक हुए। सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और यह सुनिश्चित किया गया कि जिला प्रशासन और पूजा समितियां एक दूसरे के सहयोगी और पूरक की भांति काम करेंगी और हमारी धार्मिक परंपरा के अनुरूप दुर्गा पूजा को और बेहतर तरीके से मनाने का प्रयास होगा, जिसमें तमाम पूजा समितियां और जिला प्रशासन का सहयोग रहेगा। आज गिरिडीह के सभी पूजा समिति डीसी महोदय से मिले, माननीय विधायक महोदय जी के साथ में अगुवाई में, और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुआ। जो कोरोना से रिलेटेड सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो तो प्रमुखता से निभाई जाएगी और सारे लोग निभा भी रहे हैं।
हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को और विधायक जी को भी और सारे पूजा समितियों को भी कि मिलजुल कर बेहतर तरीके से काम करना है और एक मिसाल पूरे झारखंड में एक मिसाल पेश करना है गिरिडीह को। और श्रद्धालु से भी निवेदन है कि जो गाइडलाइन मिला है सरकार का उस गाइडलाइन को माने और भीड़ ना लगाएं और दूरी मेंटेन करें। और जो बाहर से चले आते हैं श्रद्धालु शहर को देखने के लिए उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करें। बच्चे और बुजुर्ग खासकर दूरी मेंटेन करें और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ में नहीं जाए। हम सभी समितियों से धन्यवाद देते हैं और चूँकि पहल इन्होंने किया था, राम जी और नवीन जी ने बढ़कर चढ़कर किया था, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि एक बड़ा पहल हुआ इस गिरिडीह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं सभी साथियों। मेन रोड स्थित LIC कार्यालय के बाहर LIC एजेंटों ने ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान कार्यालय में एजेंटों को सुविधा देने और उनकी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की गई। बताया गया कि यह धरना प्रदर्शन 2 दिनों तक चलेगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के बैनर तले LIC एजेंटों ने मेन रोड स्थित LIC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कार्यालय में एजेंटों को सुविधा देने और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। बताया गया कि LIC प्रबंधन के उपेक्षापूर्ण नीतियों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो 2 दिनों तक चलेगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कार्यालय में बॉन्ड पेपर भरने समेत अन्य कई समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रबंधन से समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्रवाई का आग्रह किया गया। इस आंदोलन में कृष्ण मुरारी सिंह, प्रदीप कुमार साव, राकेश कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार बर्नवाल, निरंजन कुमार, नरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, नारायण यादव, गोपाल कुमार, रविंद्र गुप्ता समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभिकर्ताओं पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑल इंडिया लियाफी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया लियाफी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले आज हम लोग ऑल इंडिया लियाफी के बैनर तले 2 दिवसीय धरना है। गेट लिमिटेशन लंच के टाइम में हम लोग का 1:30 से 2:10 तक 2 दिनों तक ये धरना चलेगा नारा के साथ। और उसके बाद से फिर हम लोग का अगर मांगे नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। और उसके बाद हमारी मुख्य मांगे क्या है कि मंडल के द्वारा मनमानी अभिकर्ताओं को शोषण किया जा रहा है। ऑफिस अलाउंस में बेवजह देर करना, मेडिक्लेम कार्ड जिसका पैसा हम लोग अगस्त में ही कट चुका है उसकी अभी तक कार्ड लोड होने का कोई प्रावधान नहीं चालू किया गया है। और भी मृत्यु दावा भुगतान है, पॉलिसी बॉन्ड, ये सब की बहुत तरह की अड़चने हैं जो कि समय पर नहीं हो पा रहा है। और हाँ और समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ऑफिस में बैठने का चेयर की बहुत पहले से ही व्यवस्था हो गई थी लेकिन अभी तक चेयर मिला नहीं है। पीने की पानी का व्यवस्था अब पॉलिसी धारकों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि पहले से ही बात किया गया था कि कैश काउंटर के पास एक पानी का व्यवस्था रहेगा, ठंडा पानी पीने का। और लेकिन उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, जबकि पहले में भी हम लोग इसकी सूचना प्रबंधक को दे दिए हैं। और भी बहुत सारी मांगे हैं जिसका कि मंडल द्वारा हम लोग को शोषण किया। आज क्या किया आपने? आज क्या हो रहा है? आज यहाँ पर हम लोग का 1:30 से 2:10 तक का ये डेमोस्ट्रेशन है, धरना प्रदर्शन है। 2 घंटे 1:30 बजे से लेके 2 लंच के टाइम। कितने कर्मी है टोटल आप? कितने कर्मी हैं आप? हम लोग 100 आदमी अभी करता है, अभी 100 भी करता है। बहुत से लोग दूर से आते हैं, जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन 100 रेगुलर बैठे हुए 100 सूत्र। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई के बैनर तले जल सहियाओं ने अपनी लंबित वेतन भुगतान सहित मांगों को लेकर दूसरे दिन भी भूख हड़ताल किया। इस बाबत जल सहियाओं ने कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक इनका यह आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई के बैनर तले जल सहियाओं ने अलकापुरी चौक स्थित PSD 1 और हुट्टी बाजार के समीप PSD 2 के कार्यपालक अभियंता के समक्ष भूख हड़ताल पर रहकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 11 माह से लंबित भुगतान, प्रोत्साहन राशि की मांग आदि को लेकर आवाज बुलंद की गई। मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष इतवारी महतो ने कहा कि 11 माह से लंबित भुगतान, वर्षों से प्रोत्साहन राशि भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं का भूख हड़ताल और धरने का दूसरा दिन है। कहा कि जब तक भुगतान नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आरोप लगाया कि जल सहियाओं से केवल काम लिया जाता है और दाम मांगे जाने पर उन्हें ठेंगा दिखा दिया जाता है। सभी को भुगतान को लेकर आवंटन है मगर जल सहियाओं के लिए पैसे कम हो जाते हैं। बताया कि भुगतान नहीं होने से पूजा के दौरान भी आंदोलन जारी रहेगा।
आज भूख हड़ताल जलसैया का दूसरा दिन है और यह भूख हड़ताल तब तक चलते रहेगा जब तक जलसैया का मानदेय 11 माह का नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल है प्रोत्साहन भी इन लोग का बकाया है। दुर्गा पूजा का टाइम है, उसमें कोरोना 19 भी उसमें शामिल है और यहाँ सभी मजदूर परिवार से जुड़े हुए हैं। जो सभी मजदूर करते हैं बाहर में, उनकी भी पति अभी घर में मौजूद हो चुका है। ऐसी स्थिति में जलसैया का आर्थिक स्थिति बिल्कुल नाजुक हो चुका है और इस स्थिति में अगर सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं देती है तो यह दुर्भाग्य बात है। इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि जब तक मानदेय नहीं तब तक हम लोग भूख हड़ताल यहाँ प्रत्येक दिन करते रहेंगे। पूजा के समय भी हम लोग यहीं भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। कम से कम अभी जो स्थिति है 6 महीना का बच्चा, 3 महीना का बच्चा, जलसैया बहनें अपने भूख के लिए, उस बच्चे का भूख मिटाने के लिए इस भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं। ये दुर्भाग्य है। सरकार को कम से कम इस पर नज़र होना चाहिए कि जलसैया को कम से कम ठगना बंद करे। सभी विभागों में मानदेय मिल गया, क्या जलसैया के लिए सिर्फ पैसा नहीं है? सभी विभाग का पैसा आकर आवंटन हो जाता है, जलसैया का आवंटन आज तक हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि जलसैया को सिर्फ काम लेने का के लिए रखा गया है, दाम मांगने पर उन्हें ठेंगा दिखाया जाता है। इसीलिए जब तक मानदेय नहीं तब तक यहाँ से भूख हड़ताल से कोई नहीं हटेंगे, चाहे बच्चे हों और बच्चे लेके जलसैया बन बैठे रहेंगी और यहीं पर रहेगी। आज भूख हड़ताल का हम लोग का दूसरा दिन है और जब तक अभी जलसैया बहनों को मानदेय नहीं मिलेगा, 11 माह का बकाया मानदेय है, तब तक यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। छोटे छोटे बच्चे लेके जलसैया बहनें यहाँ पे बैठी हुई है और अभी हम लोग प्रोत्साहन राशि है वो भी हम लोग का नहीं मिला है और जो भी काम जलसैया का दिया जाता है जलसैया से छीन के समूह में दिया जाता है, चाहे तो ठेकेदार को दिया जाता है। ये जलसैया का जो कार्य है जलसैया को दिया जाए और ये जो ठगने की कार्य जो चल रही है ये ठगने का काम बंद करे सरकार। आंदोलन के बाबत पूछे जाने पर PSD2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल ने कहा कि आवंटन को लेकर मांग की गई है। आज भी उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जलसहियाओं के आंदोलन को लेकर मुख्यालय को अवगत करवाया है। आवंटन होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। जलसहिया लोग पर इस पर आप लोग का क्या निर्णय निकला है? हमारे ओर से मतलब यहाँ पे एक उपायुक्त महोदय के द्वारा भी 594 दिनांक 3/7/2020 को जलसहिया के मानदेय हेतु 2,48,58,000 रुपये का मांग किया गया है। ठीक है, फिर पुनः हम भी अपने थ्रू 10/10 को सेम लेटर का रेफरेंस देते हुए राशि का मांग किया गया है। राशि आते ही तो जलसहिया का मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। और आज के VC में भी उपायुक्त महोदय द्वारा मुख्यालय को अवगत कराया गया है कि जलसहिया आज भी हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन के बारे में सूचित कर दिया गया है मुख्यालय को। मुख्यालय द्वारा फिर से पुनः रिक्विजिशन की मांग किया गया है। रिक्विजिशन आज भेज दिया जाएगा मुख्यालय को। बिशनपुर निवासी शबीला खातून ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पचम्बा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही बताया गया कि उसके ससुराल वालों ने महिला द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के 2 लाख रुपए को भी हड़प लिया है, जिसे देने से इनकार कर रहे हैं। महिला ने ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। बिशनपुर की रहने वाली शबीला खातून ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही महिला समूह का पैसा हड़प लेने का इल्जाम भी अपने ससुराल वालों पर मढ़ा है। इस बाबत शबीला खातून का कहना है कि उनका विवाह वर्ष 2013 में बिशनपुर निवासी कलीम मिर्जा के साथ हुआ था। जब से शादी हुई है तब से इन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का कहना है कि यह स्वयं सहायता समूह चलाती है और हर माह महिलाओं के द्वारा जमा किया गया 2 लाख रुपए को इनके ससुराल वालों ने हड़प लिया है। अब महिलाओं को पैसे लौटाने की बारी आई तो ससुराल वालों का कहना है कि यह अपने मायके से पैसा लाकर इस कर्ज को चुकता करे। महिला ने थाने में आवेदन देकर ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ था? मारपीट किया, लोन उठा के सारा सोहार ससुर सास देवर सबको दिए पैसा, आगे बोलता हम नहीं भरेंगे। तो हम लोग ग्रुप लोन कहाँ से भरें? तो ग्रुप वाला से मारपीट करवाता है। उसके बाद कल दोपहर 4 बजे एक पहाटा से मारा और जलाने के धमकी देने लगा। तो हम दरवाज़ा बंद करके अंदर में था। उसके बाद में
प्रशासन आके दरवाज़ा खोला। उसके बाद बाप भाई से बोलता है कि लोन उठाई है, तुम अपना बाप भरेगा। 1 लाख रुपया मेरा बाप भाई दिया है, तो कितना बाप भाई भरेगा? नहीं तो 3 लाख दे देगा। कितना लोन उठाया? 2 लाख कुछ रुपया था नहीं, उसमें छुट्टी हो चुका है, 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है। 2 लाख रुपया उठाए हैं, इसमें से 50,000 चुकता हो गया, 1.5 लाख रुपया और बाकी है। 1.5 लाख बाकी है। अब देने से मना कर रहे हैं। देने से मना कर रहे हैं। कौन लोग मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? सास, ससुर, देवर, ननद, पति। क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। सबका नाम क्या है? गुड़िया खातून, ननद है गुड़िया खातून, एगो शहजादी खातून और एगो सास जबुनिसा, ससुर नौशाद मिर्जा, देवर इरशाद मिर्जा। जान से मारने कौन धमकी देता है? सास और इसका सोहर, मेरा सोहर बराबर 1 बजे आज 2 महीना पहले भी नारेके चाप दिया था, उस वक्त भी बेहोश हो गए थे। वो भी उस वक्त भी सदा सिक्योरिटी को हम कागज दिए, मेरा कागज ये नहीं पकड़ता। 15 तारीख को सदा सिक्योरिटी बैठा दिया, तो उस वक्त क्या ग्रुप मीटिंग हुआ से नहीं मालूम। राशि बोलता 2000 से 1 रुपया नहीं दो। अब अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हमको लोन भरा जाए और हम उसी घर में रहेंगे। लोन सारा चुकती करे, उसके बाद में हमको कोई मांग नहीं। मधुपुर सिमरा मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में मधुपुर निवासी विकास साहू नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग घायल हैं। बताया गया कि ये सभी सवारी गाड़ी से बकरा बेचने के लिए खोरी महुआ के बांधी हटिया गए हुए थे। इसी दौरान स्थानीय कुछ लोगों से इनका झगड़ा हुआ और उन लोगों ने इनसे बकरा और लगभग 4 लाख रुपए लूट लिए। वहां से भागने के क्रम में सिमरा मोड़ के पास इनकी गाड़ी पलट गई और यह हादसा हुआ। मधुपुर के रहने वाले सुरेंद्र पंडित, रामदेव यादव, विकास साहू और सुजीत राम मधुपुर सिमरा मोड़ के पास सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना में विकास साहू की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि ये सवारी गाड़ी में बकरा बेचने के लिए खोरी महुआ के बांधी हटिया गए थे। हाट में अचानक स्थानीय लोगों से इनका झगड़ा हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये लोग भागने लगे। आरोप है कि इस क्रम में इन लोगों से 25 बकरा छीन लिया गया और नकदी 3 से 4 लाख रुपए भी लूट ली गई। भागने के क्रम में सिमरा मोड़ पर इनकी गाड़ी पलटी हो गई, जिसके बाद इनके बचे हुए बकरे भी स्थानीय लोग ले भागे। घटना में घायल 3 में से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल का सुरेंद्र पंडित और रामदेव यादव। कहाँ का रहने वाला है? बांधी का। कौन सा थाना? राजधानी। क्या हुआ था? गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर? मधुपुर। क्या चीज़ था गाड़ी में? बकरा था। कहाँ ले जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बांधी से लेके गए थे सिमरा मोड़, तो वापस आते समय एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट? गोविंदपुर। मधुपुर में। कब हुआ ये? 3 बजे। 3 बजे। गाड़ी पलट गया या एक्सीडेंट हुआ था? पूरे एक्सीडेंट हो गया। कौन सा गाड़ी मारा था? पिकअप। आप लोग कौन सा गाड़ी में थे? वो गाड़ी ने पलटी भी डाली थी। पलट गई थी। जो मृत्यु है उसका क्या नाम था? विकास साहब। वो बकरी का ही कारोबार करता था। कहाँ का रहने वाला था वो? बांधी का। तो जिसमें सब 40 को बकरा था, जिसमें 15 को है, बाकी सब लूटमार हुआ है। 15 बकरा आप सेफ है। हाँ। जिसमें से सब किधर गया नहीं पता, कौन लेके गया नहीं गया कोई पता नहीं है। और जिसमें से 3-4 लाख रुपया जो है सो छीना गया। वहीं पे छीना गया? हाँ, वहीं पर छीना गया। अब मतलब ये एक्सीडेंट हुआ, आप लोग जो वहाँ लूटपाट होने लगा, वो लूटपाट के चक्कर में भागने के क्रम में आप लोग को एक्सीडेंट हुआ? जल्दबाजी के चक्कर में। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पंडित। कहाँ रहते आप? बांधे में। मधुपुर। बिहार के चकाई निवासी बिसेलाल हांसदा और काली सोरेन अपनी बाइक से रानीगंज से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बड़की टाड़ के समीप इनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें ये लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को स्थानीय लोगों के सहयोग से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है।
बिहार के चकाई के रहने वाले बिसेलाल हांसदा और काली सोरेन का एक्सीडेंट टुंडी रोड के बरकी टाड़ में हो गया। घटना में दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दोनों मोटरसाइकिल से रानीगंज गए हुए थे और वापस आने के क्रम में बरकीटाड़ थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटना में एक का पैर टूट गया है, वहीं एक को हल्की चोटें आई हैं। बताया गया कि आसपास के लोगों के सहयोग से दोनों को 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? घर नरवाड़ी है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट जंगल में कौन मोड़ का था उतना हम तो याद नहीं है, नहीं जानते हैं क्या कहता है। ये तो कह सकता है गाड़ी वाला तो कह सकता है। आप लोग क्या चीज से थे? हम लोग बाइक से थे, मोटरसाइकिल से। और कौन सा गाड़ी आ रहा है? मारुति जा रहा था इधर से। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था उधर गोविंदपुर तरफ जा रहा था। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? एक्सीडेंट जंगल का पास हुआ, वो तो नाम पता नहीं है, हम ही कह सकते हैं। कितने लोग थे आप लोग? 2 आदमी थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टावर चौक पर फूंका गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। केंद्र सरकार पर दोहरी नीतियों का लगाया गया आरोप। सदर विधायक समेत कई प्रमुख पार्टी नेताओं की रही मौजूदगी। सदर ब्लॉक में नवनिर्मित विधायक कक्ष का हुआ उद्घाटन। विधायक सुदेव कुमार सोनू ने काटा फीता, कहा त्वरित रूप से होगा जन समस्याओं का निदान। पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शांति व्यवस्था बहाल रखने का भी तय हुआ मसौदा। और गांवा में ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 खस्सी चोर को पकड़ा। 2 घंटे तक बंधक बनाकर दोनों की हुई फजीहत। पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों की बची जान। अपने साथ दोनों को थाने ले गई पुलिस। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।